इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 9 दिसंबर को चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प होती है। कहां पर? तवांग सेक्टर में। लेकिन खबर कब आती है? 2 से 3 दिन बाद। और अब लोकसभा में राजनाथ सिंह कब बोल रहे हैं? आज तारीख कितनी है? 13, यानी 13 तारीख को 4 दिन बाद अब इस पर बातचीत हो रही है, जब हमारे 30 जवान घायल हो गए। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा सदन में, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतना टाइम क्यों बीत गया। और बार बार जब मोदी जी पहले कह रहे थे कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, कि चीन की हिमाकत कैसे हो जाती है कि तवांग सेक्टर में आकर, जहां पर पारा जो है -डिग्री के आसपास इस वक्त बना हुआ है, वहां पर इस तरीके की हिमाकत चीन क्यों कर रहा है, बार बार क्यों कर रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है। और सवाल पूछा जाता है सरकार से कि बताइए, दिल्ली की सत्ता कमजोर है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब चीन से वाद विवाद होता था तो दिल्ली की सत्ता पर सवाल खड़े करते थे कि सत्ता कमजोर है, सेना नहीं। तो आज भी यह सवाल बना हुआ है कि सत्ता कमजोर है, सेना नहीं। लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो जानना बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद को क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चीन अपनी हिमाकत बार बार कर रहा है। भले ही भारत की तरफ से बार बार ऐप बंद किए गए कि चीनी ऐप है, इनका इस्तेमाल न किया, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, लेकिन फिर भी इन सबसे काम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहां विदेश नीति में जो है कमी रह गई है, कहां पर कमी है, यह साफ तौर पर दर्शा रही है। बल फिलहाल क्या कुछ कहा है यह भी जानना बेहद जरूरी है कि रक्षा मंत्री ने सदन में क्या कहा है। दरअसल रक्षा मंत्री ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रॉप्स के तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर अतिक्रमण कर स्टेटस क्यो को एक तरफा बदलने का प्रयास किया गया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। यह बात कही जा रही है राजनाथ सिंह के द्वारा लोकसभा में। इस फैक्ट ऑफ में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। इस झड़प में दोनों की ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे किसी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है, ना ही कोई गंभीर रूप से घायल है। यह बात राजनाथ सिंह के द्वारा कही गई। तो यह सवाल पैदा होता है कि आखिरकार 4 दिन बाद जब मीडिया में खबरें आ गई, तब राजनाथ सिंह जी को यह बातें कहनी पड़ रही हैं। मैं आपको राजनाथ सिंह जी का वो बयान भी सुनाना चाहता हूं जो लोकसभा में उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाऊंगा। और साथ ही साथ जब वो बोलने जा रहे थे तभी यह सवाल पूछा गया कि इतने दिन बाद क्यों। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि छुट्टी थी, बीच में छुट्टी थी, इसलिए मैं ये जो है स्टेटमेंट नहीं दे पाया। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में इस तरीके से चीनी सेना ने भारतीय सेना के साथ झड़प की, 30 जवान हमारे घायल हो गए, फिर भी छुट्टी का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे। जरा आप सुन लीजिए कि लोकसभा में क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने। सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज। बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय। और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने
11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो आप देखिए कि रक्षा मंत्री साहब ने बातें कही कि कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने आगे भी सारी चीजें बताई, आपने बाकायदे सुन ली, लेकिन सवाल यही था कि इतने दिन बाद आखिरकार यह स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, वो भी मीडिया में खबर आ जाने के बाद। मीडिया में जब खबर चली, खबर क्या चली जरा आप ये भी देख लीजिए। खबर में एबीपी न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज दिखाना चाहता हूं, जिसको मेहुल प्रियदर्शी हैं उन्होंने शेयर किया है, जरा आप देख लीजिए। जब यह खबर आई उसके बाद अब यह स्टेटमेंट आ रहा है, सुनिए। तवांग इलाके में ये झड़प हुई है। तवांग के पास इस समय जिस इलाके में ये झड़प हुई है माइनस में टेम्परेचर है, बेहद ठंडा ये पूरा इलाका, बर्फ से ढका हुआ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, लेह को कहा जाता है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है लगभग ये वहां से मुझे लगता है काफी दूर होगा, लेकिन तापमान जो है पूरे पहाड़ों पर एक सा ही है। और उसके चलते हुए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी खबर जो आ रही है, ये बेहद गंभीर खबर, 30 सैनिकों के घायल होने की ये खबर मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में ये झड़प हुई है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। और मेहुल ने ये ट्वीट करते हुए लिखा भी कि राहुल गांधी जी ने चीन के बारे में देश की जनता को हजारों बार आगाह किया, लेकिन आज अदानी अंबानी के चौकीदार ने देश से बार बार झूठ बोलकर हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया। एक खबर में और आपको बताना चाहता हूं, दरअसल चीनी सेना जब पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार घुसी थी, घुसपैठ की थी, वो घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब भी वो खबर लगभग एक हफ्ते बाद प्रचारित और प्रसारित हुई थी। यह बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि चीन हमारी सेना के साथ झड़प करता है और देश के नागरिकों को, देश की जनता को पता कब लगता है? 4 दिन बाद। और जब मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चलने लगती है तब राजनाथ सिंह जी सामने आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। और जब उनसे सवाल होता है कि 4 दिन बाद आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, तब वो छुट्टी का हवाला देते हैं। यानी इतना बड़ा इशू है ये जो काफी दिन से क्रिएट है। हमारे सेना के जवान घायल हुए हैं, 4 दिन बाद ये स्टेटमेंट दिया जाना दर्शाता है कि इस बात को छुपाने की पुरजोर कोशिश की गई थी, क्योंकि अगर नहीं छुपाई जाती तो इससे सरकार की फजीहत होती। अपनी फजीहत को बचाने के लिए क्या छुपाया गया है, यह सवाल बना हुआ है। अब लोग जो है सवाल यह भी कर रहे हैं, मिलिंद ने भी लिखा है, मिलिंद ने लिखा कि पता नहीं आपको याद है नहीं, 2020 में हमने चीन को सबक सिखाने के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया था। ये सवाल लोग उठा रहे हैं, आपको पता है नहीं, याद दिलाया जा रहा है कि एप्स बंद किए जा रहे थे, टिकटॉक को बैन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी चीन को जो मार है वो नहीं मिल पा रही है, इसीलिए चीन लगातार ऐसी हिमाकत कर रहा है। अब इस पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है, राजनाथ सिंह उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इस पे अब जो है मतलब तत्परता दिखाई जाएगी। अभी तक नहीं, क्योंकि अभी तक छुट्टी थी, तो छुट्टी में काम तो हो नहीं सकता है। देखिए, मोहम्मद जुबैर ने भी इसी पर सवाल खड़ा किया है। जब द हिंदू ने यह खबर लिखी कि जस्ट इन ए हाई लेवल मीटिंग टुडे मॉर्निंग, यानी टुडे मॉर्निंग, आज मॉर्निंग में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सीडीएस के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वाज ब्रीफ्ड बाय द सर्विस ऑन रिसेंट क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स एट Yangtze in Tawang sector of Arunachal Pradesh and overall situation along LAC according to source। यानी सूत्रों के हवाले से यह बात कही जा रही है। इसी बात को सवाल उठाते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि द क्लैश हैपेंड ऑन 9 दिसंबर, यानी जो क्लैश हुआ है, जो घटना हुई है, वो 9 दिसंबर की है, अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट, यानी जो न्यूज रिपोर्टिंग के आधार पर आ रही है, खबरों के अनुसार जो आ रही है। एंड द डिफेंस मिनिस्टर इज गेटिंग ब्रीफ्ड आफ्टर 4 डेज। तो 4 दिन बाद क्यों ब्रीफ करने जा रहे हैं राजनाथ सिंह, यही सवाल मोहम्मद जुबैर ने भी पूछा है। इतना वक्त हो गया, 13 तारीख है और 13 तारीख को ब्रीफिंग की जा रही है। और न्यूज नेशन जैसे चैनल्स देखिए कैसे जो है महिमामंडन भी कर रहे हैं कि ड्रैगन का काम करेगा, तमाम करेगा हिंदुस्तान। अगर ड्रैगन का काम तमाम करना था तो ये उसी वक्त रातों रात ये मीटिंग बुलाई जाती हाई लेवल के, जिस वक्त ये घटना हुई थी, और उसी वक्त चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही जाती है। लेकिन आज ये सब किया जा रहा है, यानी 4 दिन बाद।
खबर को छुपाने की पूरी कोशिश की गई, यह भी बात निकलकर सामने आ रही। 30 जवान घायल हुए। देखिए प्रखरपहरी.com उन्होंने भी लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा के तवांग क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की रिपोर्ट है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प में 30 सैनिक घायल हुए हैं। तवांग के यांगत्से इलाके में हुई इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन भारत के 30 सैनिक घायल हुए हैं, यह बात निकलकर सामने आई। अब इसको लेकर AIMIM भी सवाल खड़े कर रही है। AIMIM चीफ ने सवाल किया है कि चीन का नाम लेने से पीएम मोदी डरते हैं, यह कमजोर राजनीतिक नेतृत्व है। चीनी सैनिकों से भिड़ंत पर बोले ओवैसी ने कहा कि सरकार को संसद में सूचित करना चाहिए था, हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। गलवान के दौरान पीएम मोदी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई आएगा, क्या अब वो यही कहेंगे? मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? यह सवाल ओवैसी साहब की तरफ से भी पूछा गया है। श्याम मीरा सिंह है पत्रकार, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है कि चीन मामलों पर पक्ष विपक्ष देश के पीएम के पीछे खड़ा होता। दुर्भाग्य से ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति मोदी ने विपक्ष में रहते हुए शुरू की। मनमोहन सिंह पर टिप्पणियां की, कायर बताया। 2014 के बाद भी सेना को लेकर राजनीति की। ओछा आदमी हमेशा गलत परंपराएं डालता है, आज इसी का परिणाम है। ये चीजें लिखी जा रही हैं लोगों द्वारा, पत्रकारों द्वारा। पवन खेरा ने भी सवाल खड़ा किया है। पवन खेरा ने भी ट्वीट किया है 9:20 पर दिसंबर 13 आज ही के दिन कि 1962 भारत चीन युद्ध के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की बाग पर संसद में चीन पर डिबेट हुई। विपक्ष ने तीखे हमले किए। संसद मार्ग थाने के सामने अटल जी ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाला। ना उन्हें किसी ने राष्ट्र विरोधी बोला, ना PLA गैंग और ना ही नेहरू जी ने संसद में चर्चा से इंकार किया। यह उस वक्त की राजनीति थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो चर्चा से ही बचने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है, उल्टा कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रिया सुले तो बाकायदे वीडियो बनाकर भी डाला। उन्होंने लिखा ट्विटर पर कि अरुणाचल में भारतीय सेना और चीनी सेना की झड़प में हमारे जाबाज घायल हुए। अपने सेना के शौर्य बल पर इतना तो दावे के साथ कह सकती हूं कि चीन को क्षति ज्यादा हुई होगी, पर इतनी बड़ी खबर भी सूत्रों के माध्यम से। सरकार कहां है? चीन बार बार यह हिमाकत कैसे कर रहा है? यह भी सवाल बहुत बड़ा है। पहले सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंचती है, फिर सरकार जाकर संसद में बयान देती है, सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है, इससे पहले नहीं दिया जाता है। सूर्य प्रताप सिंह IAS कैडर के अधिकारी, उन्होंने भी लिखा कि चीन बेखौफ कब्जे पर कब्जा जमाता जा रहा है, कभी गलवान तो कभी अब तवांग। हमारे बहादुर सैनिक मुकाबला करें, लेकिन ऊपर का उदासीन धुलपुल रवैया क्यों है? ना कोई वार्ता और ना ही कोई चीन पर दबाव। यह सवाल अब पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस तरीके से चुप्पी सरकार के द्वारा साधी जाती है? जबकि कहीं सरकार ना बने बीजेपी की किसी राज्य में तो वहां सक्रियता बढ़ा दी जाती है, लेकिन यहां पर सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी? 4 दिन लेट क्यों हुए? यह सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।